Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, and it is more than a subject. We are learning animal kingdom in this session. इस सेशन में हम लोग एनिमल किंगडम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और एनिमल किंगडम में हम लोग ने 9 फाइलम डिस्कस कर चुके हैं, पूरी फेरा से लेके एकिनोडर्मेटा तक, ठीक है। और मैंने आपको जो जादू बताया था कि ये जो 9 फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक आप बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आप इनके आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। वो आपको हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये ज़रूर बताना। और डिफरेंसेस जैसे मैंने बोला है कि डिफरेंस ज़रूर लिखते रहिएगा और ऑनेस्ट रहिए, ठीक है। मैं अपने हर एक सेशन में यही बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि देखो ऑनलाइन क्लास में आपके ऊपर हम पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। आप जब स्कूल में पढ़ते हैं, आप लाइव जब पढ़ते हैं टीचर से, ठीक है, स्कूल में, ठीक है, रियल क्लासेस में, तो वहाँ पे क्या होता है, टीचर आपको ऑब्जर्व करता रहता है, देखता रहता है, ठीक है, डेली की डेली रिपोर्ट मिलती रहती है। ऑनलाइन में देखो खुद से ही जागना होगा। अगर आप खुद से नहीं जागोगे, खुद से ऑनेस्ट नहीं रहोगे, तो आपको कोई देखने वाला नहीं है, कोई आप पे कंट्रोल नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको ही आगे बढ़ना है। तो आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि आप जानते हो कि अच्छा क्या है और ख़राब क्या है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऑनेस्ट रहिए, जो भी पढ़ाई करिए वो अच्छे से करिए, ठीक है, केवल फॉर्मेलिटी मत करिए। क्लियर? तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी इस फील्ड में। तो बढ़ते हैं आगे। हम लोग ने 9 फाइलम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने आपको जब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बताए थे तो मैंने आपको कॉर्डेटा के बारे में बताया था, अगर याद होगा किसी को, कि कॉर्डेट्स क्या होते हैं, मतलब नोटोकॉर्ड क्या होती है। ये देखो यहाँ पे हम लोग ने एक पार्ट डिस्कस किया था जिसका नाम होता है नोटोकॉर्ड, ठीक है। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं क्योंकि बिना इसको समझे हुए नेक्स्ट फाइलम आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो अभी तक जो हम लोग ने जितने भी फाइलम पढ़े वो सब नॉन कॉर्डेट्स हैं। नॉन कॉर्डेट मतलब उनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये जो 9 फाइलम आपने अभी कंप्लीट किए हैं ये सब नॉन कॉर्डेट हैं, ठीक है। अब देखो नॉन कॉर्डेट क्यों बुला रहे हैं और कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है, वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा है, फिर से देख लो। देखो ये जो पिंक वाली पेन दिख रही है, ये जान लो ये हमारी गट है। गट का मतलब होता है जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ऑर्गन्स हैं वो हैं। उसके बाद ये जो हमारी है ये नर्व कॉर्ड है जो स्पाइन से जाती है, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम से होके जाती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, नर्व कॉर्ड, CORD। देखो यहाँ पे भी कॉर्ड वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है स्ट्रिंग, और नर्व कॉर्ड का मतलब हो गया जो नर्व से निकल रही है, नर्व कॉर्ड है, ठीक है। तो ये वाली ऑरेंज वाली क्या हो गई, नर्व कॉर्ड हो गई। ये पिंक वाली क्या हो गई, ये गट हो गई। इनके बीच में तुम्हें एक ग्रीन कलर की एक पेन और दिख रही है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके बीच में नर्व कॉर्ड के बीच में, अब नर्व कॉर्ड बताओ डॉर्सल होती है। डॉर्सल मैंने बता रखा है कि आप अपनी पीठ पे हाथ रखिए तो वो क्या है, डॉर्सल पार्ट है, और अगर सामने रखोगे तो ये क्या है, वेंट्रल पार्ट है। तो इन दोनों के बीच में एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो दोनों को सेपरेट करती है, और उसी पार्ट को हम क्या बुलाते हैं, नोटोकॉर्ड बुलाते हैं। क्लियर है? तो नोटोकॉर्ड इज अ हॉलो ट्यूब, हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच सेपरेट द डॉर्सल नर्व कॉर्ड विद द गट, जो गट को डॉर्सल नर्व कॉर्ड से क्या करती है, सेपरेट करती है। द एनिमल्स दोज एग्जिबिट नोटोकॉर्ड, जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है उनको बुलाते हैं कॉर्डेटा, और जिनके पास नहीं होती उनको क्या बुलाते हैं हम, नॉन कॉर्डेट। जैसे अभी तक जितने भी एनिमल्स पढ़े हमने वो सब क्या थे, वो सब नॉन कॉर्डेट थे, बिकॉज दे डोंट शो नोटोकॉर्ड, क्योंकि उनके बॉडी में कहीं पे भी कभी भी हमने नोटोकॉर्ड को ऑब्जर्व नहीं किया। क्लियर है? केवल नॉट ओनली नोटोकॉर्ड बट अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर आल्सो देयर ऑफ द कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे गिल स्लिट्स। आपको पता है गिल्स, सब लोग को पता है गिल्स कहाँ पे होती हैं, फेरिंग्स रीजन पे। फेरिंग्स रीजन का मतलब होता है जो नेक रीजन होता है वहाँ के आसपास। तो आप देख सकते हो माउथ के पास, माउथ के बाद जो है देयर इज़ अ रीजन दैट इज़ नोन एज फेरिंग्स रीजन वेयर द गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, जहाँ पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। तो दिस इज़ आल्सो अ फीचर, ये भी एक फीचर है। ब्रेन प्रॉपर होता है ऐसे एनिमल्स में, ठीक है, ब्रेन भी होगा, हार्ट होगा, वेंट्रल हार्ट होगा। याद रखना हमारे बॉडी में जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, वेंट्रल हार्ट होता है। पोस्ट एनाल सिस्टम होता है। पोस्ट एनाल का मतलब हो गया कि जो टेल रीजन होती है, मतलब जो एनस होता है वो पीछे की तरफ होता है। तो पोस्ट एनाल टेल का मतलब क्या हो गया कि एनस के पास जो होगी वो टेल लगी होगी। क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं, देखो पोस्ट का मतलब क्या होता है बाद में, एनाल का मतलब हो गया एनस से और टेल, पोस्ट एनाल टेल होता है।
ठीक है। तो दीज आर आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉर्डेटा, नॉट ओनली नोटोकॉर्ड बट दीज आर द आल्सो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉर्डेटा, ठीक है। अब देखो एक एनिमल, एक फाइलम के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसको सबसे पहले कॉर्डेटा में रख दिया गया था, ठीक है। जैसे अगर आपको कोई फ्रेंड आ गया आपकी क्लास में, ठीक है, अब उसको सबसे पहले कहाँ बैठा दिया गया था, मैथ्स वाले में, ठीक है। तो देखा गया कुछ दिन बाद पता लग गया कि ये तो मैथ्स का स्टूडेंट नहीं है, ये तो बायोलॉजी पढ़ना चाहता है, ठीक है। वो क्या पढ़ना चाहता है, बायोलॉजी पढ़ना चाहता है। तो आपने क्या किया, उसका आपने प्रोटेस्ट किया, आपने उसको अपोज किया, ठीक है, कि भाई ये तो मैथ्स पढ़ना चाहता है, सॉरी ये तो मैथ्स पढ़ना चाहता है, आपने इसको बायो में रख दिया। मतलब किया क्या कि आपने क्लासिफिकेशन अलग कर दिया, मतलब आपने गड़बड़ कर दिया, आपने डिस्टर्ब कर दिया। समझ में आ गई बात ना, थोड़ा सा मैं हो सकता है मैंने गलत बोल दिया, बायो का मैथ्स बोल दिया, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए बस, चाहे जैसे समझ में आए, ठीक है। तो हमने किया क्या कि एक स्टूडेंट को जहाँ पे हमें क्लासीफाई करना चाहिए था, जिस क्लास में हमें बैठाना चाहिए था, वहाँ पे बैठाए, मतलब वहाँ पे नहीं बैठाया। हमने उन्हें सोचा कि इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक हैं तो उसको कहीं और बैठा दिया, लेकिन बाद में हमें पता लगा कि ये तो इस कैरेक्टरिस्टिक को बिलोंग नहीं करता। तो अब क्या करेंगे, उसको भगा देंगे स्कूल से? नहीं, उसको स्कूल से भगाएंगे नहीं, उसको एक अलग से क्लास दे देंगे। बात समझ में आई, ठीक है। जैसे अगर कोई आपके यहाँ ऐसा कोई आ जाए जिसको कोई रूम ना मिले, तो उसको भगाएंगे थोड़ा ना, उसको अलग से कहीं हम उसको एडजस्ट कर देते हैं। क्लियर है? ऐसे ही हुआ हेमीकॉर्डेटा के साथ, ठीक है। कुछ एनिमल्स को देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, सबसे पहले इनको कॉर्डेटा में रख दिया गया था। क्यों कॉर्डेटा में रख दिया गया था? क्योंकि ये माना जाता था कि दे एग्जिबिट नोटोकॉर्ड, कि ये नोटोकॉर्ड इनके पास होती है। लेकिन बाद में जब उनकी स्टडी हुई तो पता लगा कि दे डोंट हैव नोटोकॉर्ड, इनके पास नोटोकॉर्ड होती ही नहीं है। जब नोटोकॉर्ड नहीं होती तो उन्होंने क्या किया, फिर उसको ये नहीं कि अलग से हटा दिया, उसको एलिमिनेट कर दिया, नहीं, उसका एक नया फाइलम बना दिया जिसका नाम है हेमीकॉर्डेटा। क्लियर है? तो हम लोग व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हेमीकॉर्डेटा। और हेमीकॉर्डेटा को पहले सबसे पहले कहाँ रखा गया था? कॉर्डेटा में रखा गया था। क्यों रखा गया था ये भी मैंने बता दिया। क्लियर है? अब देखो हेमीकॉर्डेटा की मैंने स्लाइड लगा दी है, पिक्चर लगा दी है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि दे लुक लाइक एज अ वॉर्म। सही है, ये वॉर्म की ही तरह होते हैं, जैसे एनीलिडा होते हैं वैसे ही कुछ ये भी होते हैं, ठीक है। और मोस्टली मैरीन होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे कि हेमीकॉर्डेटा में देखो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, और बॉडी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। अभी मैं दिखा रहा हूँ पिक्चर में कि इनकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले इनके कैरेक्टरिस्टिक, पहला कैरेक्टरिस्टिक नाम पे, कॉर्डेटा मतलब सब लोग को पता लग गया कि कॉर्डेटा क्या होता है। अब देखो हेमी मतलब होता है हाफ, मतलब ये एक ऐसे एनिमल थे जो हाफ कॉर्डेटा थे, हाफ नॉन कॉर्डेटा थे, मतलब इनको हमने पूरी तरह से कॉर्डेटा में कंसीडर नहीं किया, तो इसीलिए इसको क्या बुलाया गया? हेमीकॉर्डेटा। तो हेमी का मतलब क्या होता है? हाफ, ठीक है। तो हेमीकॉर्डेटा का मतलब समझ में आ गया। अर्लियर कंसीडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा, सबसे पहले इसको कॉर्डेटा में रखा गया था, बाद में एक अलग से फाइलम बना दिया गया जिसका नाम पड़ गया हेमीकॉर्डेटा, ठीक है। उसके बाद इसमें एकॉन वॉर्म्स आते हैं। एकॉन का मतलब होता है टंग, नोट कर लो, एकॉन वॉर्म का मतलब होता है टंग वॉर्म। इनका स्ट्रक्चर ऐसा लगता है जैसे टंग की तरह होता है, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम एकॉन वॉर्म बोलते हैं या टंग वॉर्म बोलते हैं। और मोस्टली ये मैरीन होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंट मतलब नीचे की तरफ होते हैं। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट और कुछ कैरेक्टरिस्टिक पे। एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से कॉर्डेटा, फिर अब धीरे धीरे और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक में तो आपको बहुत मज़ा आई होगी, कुछ फाइलम में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए, ठीक है। इसीलिए मैंने एक फाइलम एक दिन में रखा है, मैंने कभी भी 2 फाइलम एक क्लास में कंप्लीट नहीं किया, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या है? एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, ठीक है। सोलिटरी का मतलब होता है सिंगल फॉर्म में रहना, और कॉलोनियल मतलब जानते ही हो कि कॉलोनी बना के रहना। सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, इनकी बॉडी एकदम वॉर्म की तरह होती है, जैसे वॉर्म की सॉफ्ट बॉडीड होती है वैसे इनकी भी बॉडी होती है। वर्मी फॉर्म वही जैसे फिंगर की तरह होते हैं, मतलब वॉर्म्स की तरह होते हैं। अनसेगमेंटेड होते हैं। अब एनीलिडा और इनमें यही डिफरेंस है कि एनीलिडा सेगमेंटेड होते थे, ये अनसेगमेंटेड होते हैं। बॉडी इज़ बाइलेटरल, आपको पता है बाइलेटरल सिमेट्री है भाई है। एकिनोडर्मेटा को छोड़ के जितने भी एनिमल्स हैं सबके पास क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनका जो फोर गट होता है, फोर गट मतलब जो आगे की तरफ जो गट होता है, ये मैं पिक्चर में दिखा दे रहा हूँ तुम्हें। ये अगर यहाँ पे देखो इसका क्रॉस सेक्शन ले लिया गया, ये गिल्स होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये गिल्स हैं,
ठीक है। और इनके ऊपर देखो एक टॉप में पार्ट दिख रहा है जिसका नाम है प्रोबोस्किस। तो इनकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आर्थ्रोपोडा में हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, और मोलस्का में क्या था, हेड था और मस्कुलर फूड थे और क्या था, विस्करल मास। ऐसे यहाँ पे भी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोबोस्किस, कॉलर और ट्रंक, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो देख सकते हो कॉलर के ऊपर एक पार्ट लगा है जिसका नाम है प्रोबोस्किस, यही माउथ को कवर करता है। और ये ग्लैंड होती है, यहाँ पे एक ग्लैंड भी होती है जो एक्सक्रीशन वगैरह में भी हेल्प करती है, ठीक है। तो मतलब प्रोबोस्किस काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इनकी बॉडी में, ठीक है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट और कैरेक्टरिस्टिक देख लो। फोरगट गिव्स अ हॉलो बक्कल। हॉलो बक्कल का मतलब हो गया हॉलो गट, जैसे सीलेंट्रेटा में आपने देखा था कि हॉलो गट होती है वैसे ही। और वो किसकी तरफ जाके खुलती है, किसकी तरफ ओपन होती है, प्रोबोस्किस की तरफ। क्लियर है। तो इनके जो माउथ के ऊपर आगे ना प्रोबोस्किस लगा होता है, तो सबसे पहले प्रोबोस्किस की हेल्प से क्या करते हैं, फूड को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। क्लियर है। बॉडी वॉल ऑफ सिंगल लेयर, इनकी जो बॉडी वॉल होती है उसमें केवल एक लेयर होती है, दैट इज़ नोन एज एपिडर्मिस, और उसमें म्यूकस रिलीज होता रहता है। म्यूकस मतलब इनकी स्किन जो है वेट रहती है। क्लियर है। डाइजेस्टिव ट्यूब कंप्लीट होता है, स्ट्रेट होता है, और देख सकते हो आप आगे जाके यू शेप में हो जाती है। इनकी बॉडी आगे जाके देख सकते हो यहाँ पे यू शेप में हो जाती है, मतलब इनका जो शेप है वो स्ट्रेट से यू शेप में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद डॉर्सोलेटरल फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। देखो डॉर्सो मतलब पीछे की तरफ, लेटरल देख सकते हो, लेटरल मतलब साइड में, जैसे ये लकड़ी है तो ये जो पार्ट है ये इसका क्या है, लेटरल साइड, ठीक है। डॉर्सल मतलब समझ गए पीछे, और लेटरल, तो इनकी बॉडी में जो गिल स्लिट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, डॉर्सोलेटरल फेरेंजियल गिल स्लिट्स, और कई सारी होती हैं, 1 भी हो सकती हैं, मोर देन 1 हो सकती हैं, सेवरल पेयर्स हो सकते हैं। क्लियर है। सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत सिंपल होता है, ओपन होता है। जिस तरह से अभी तक हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, एक बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होते, ठीक है। एक्सक्रीशन बाई सिंगल प्रोबोस्किस ग्लैंड, अभी मैंने बताया कि इनकी बॉडी में वही जो प्रोबोस्किस पार्ट होता है वहाँ पे एक ग्लैंड लगी होती है जिसको बुलाते हैं हम प्रोबोस्किस ग्लैंड, जो किस पे हेल्प करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। नर्वस सिस्टम होता तो है लेकिन बहुत प्रिमिटिव, मतलब कह सकते हैं कि ये जो एनिमल है ना ये बहुत, एक तो इनकी स्पीसीज़ बहुत कम है, ठीक है, बहुत ही कम है, इनके मेंबर्स बहुत ही कम है, बस इनको केवल एक्सेप्शनल था इसलिए इनको अलग से क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, इसका डायग्राम मैंने बता दिया कि 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। अब इनके आ जाते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअली होते हैं, सेक्सेस यूजुअली सेपरेट होते हैं। गोनेट्स जो होते हैं 1 to several, मतलब केवल एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल सी वाटर में, क्योंकि ये मैरीन होते हैं इसलिए इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो सी वाटर में होता है। अगर इनको फ्रेश वाटर में रख देंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। इनके लार्वल स्टेज होती है, और एग्जाम्पल क्या है, बेलोनोग्लॉसिस और सैक्लोग्लॉसिस, ये 2 एग्जाम्पल हैं इनके, जो काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है। जो ये डायग्राम आपने देख रहे हो ना, ये वाला, ये बेलोनोग्लॉसिस का है, ये आपके एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत छोटा सा फाइलम था हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा अलग से एक फाइलम बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि सबसे पहले हमने इसको कहाँ पे क्लासीफाई किया था, कॉर्डेटा में किया था, लेकिन जब देखा कि ये नोटोकॉर्ड इसके पास होती ही नहीं है तो इसको अलग से फाइलम दे दिया गया, उसका नाम बुलाया गया हेमिकॉर्डेटा। क्लियर है। तो बहुत जनरल से कैरेक्टरिस्टिक हैं, वॉर्म्स की तरह होते हैं, लेकिन वॉर्म्स से कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसके पास अब्सेंट होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक देखने को नहीं मिलते, जैसे सेगमेंट्स देखने को नहीं मिलते, ठीक है। प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं होता, तो कह सकते हैं ये एक्सेप्शनल है, मतलब बहुत कम मेंबर्स इनके बचे हुए हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से ये पार्ट बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। और जैसे मैंने बताया है कि आप ऑनेस्ट रहिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए कि सर दिस टॉपिक प्लीज़ टीच दिस टॉपिक अगेन, देन आई विल टीच यू अगेन। 1 टाइम नहीं, 100 टाइम मैं आपको बताऊंगा। जब तक आपके समझ में नहीं आया जाएगा तब तक आई विल नॉट गो अहेड, ठीक है। तो ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपको कोई भी टॉपिक अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी ओपन, ठीक है। यू हैव टू शेयर द प्रॉब्लम्स विद मी। क्लियर। सो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन एंड स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।